हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6, 7 और 8 के समय सारणी के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 जुलाई के आदेशानुसार अब जो है कक्षा 1 से 8 तक का जो टाइम टेबल है वो प्रेरणा पोर्टल पर हमें ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कुछ दिखा, इसकी PDF हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी, वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। बाकी शुरुआत के जो 15 मिनट हैं 8 से सवा 8 तक वो प्रार्थना सभा योग के हैं और मिड डे मील का टाइम 30 मिनट के दिया गया है। बाकी टोटल 8 पीरियड्स हैं। तो किस तरह, चलिए पहले हम लोग लॉगिन करेंगे प्रेरणा पोर्टल पर, उसके बाद देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। टीचर लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ रजिस्टर नंबर डाल देंगे, लॉगिन कर देंगे। तो इस तरह हम लॉगिन हो जाते हैं। अगर आप मोबाइल पर भर रहे हैं तो लास्ट इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे 3 डॉट्स, जो 3 लाइन्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो सूची बंद हो जाती है। इस तरह से सूची ओपन हो जाती है। नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टाइम टेबल 2025-26। ठीक है, तो इस तरह से समय सारणी आ जाती है। तो यहाँ में क्या करना होगा, वर्ष चूज़ करेंगे, माह चूज़ कर लें। देखिए माह जुलाई चला, जुलाई चूज़ करेंगे। और ध्यान रखें इसमें हर माह का टाइम टेबल अपलोड करना पड़ेगा। तो जुलाई का अगर आप भर चुके होंगे तो अगस्त में शो नहीं करेगा। ठीक है, कक्षा 6 शुरू करते हैं। अनुभाग में सेक्शन है, ये ज़्यादा बच्चे हो तो ए के लिए कर लें, फिर बी कर लें। तो हम सेक्शन चूँकि एक ही, तो ए करेंगे। तो खोजें पे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे यहाँ पाई चार्ट आ जाता है और इस पाई चार्ट में उस विद्यालय में कार्य करने वाले समस्त शिक्षकों का नाम होगा, उसके आगे परसेंटेज लिखा होगा। परसेंटेज ये बता रहा है कि वह शिक्षक, यानी जितने ज़्यादा शिक्षक क्लास ले रहा होगा उसका परसेंटेज उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर ये टाइम टेबल आ चुका है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 से सवा 8 तक प्रार्थना सभा और उसके बाद में योग, मेडिटेशन, राष्ट्रगान वगैरह का समय दिया हुआ है। और 10:15 से 10:45 मिड डे मील का समय दिया हुआ है। ठीक है, तो हाफ टाइम से पहले 3 पीरियड्स और हाफ टाइम के बाद 5 पीरियड, तो कुल 8 पीरियड्स हैं। तो यहाँ पर जो है विषय दिया हुआ है। ठीक है, इतने सारे विषय हैं और यहाँ पर उसके समक्ष अध्यापक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 6, 7, 8 में पढ़ाए जाने वाले विषय एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, प्रावधान, तो ये कुछ मुख्य विषय हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो ऑप्शनल हैं, जैसे कि संगीत है, ठीक है, सामान्य नृत्य कला है, ठीक, नाटक है। जैसे कंप्यूटर विज्ञान दिया हुआ है तो कंप्यूटर विज्ञान जहाँ ICT लैब है वहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान का भी हमें कालांश देना है। इसके अलावा हमें क्या करना है कि जो समय सारणी हमारी है, जैसे कि हम किस तरह विषय चूज़ करेंगे। देखिए जो मुख्य विषय हैं, जैसे कि अंग्रेजी है, उसे हम चाहें तो 4 दिन पढ़ा लें और 4 दिन में लास्ट के 2 दिन उसकी जगह पर दूसरा विषय ले सकते हैं। हिंदी के साथ में हिंदी 3 दिन हम चूज़ कर लेंगे और बाकी के 3 दिन हम उसके स्थान पर संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमें खेल का पीरियड भी देना है। ठीक है, खेल का पीरियड देना है। और इसके अतिरिक्त जैसे कि हम इतिहास में इतिहास है, नागरिक शास्त्र है। ठीक है, तो डेली तो हम इतिहास नहीं पढ़ा सकते, तो हम क्या करेंगे, 3 दिन इतिहास और 3 दिन नागरिक शास्त्र का पीरियड लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने हिसाब से विषय को विभाजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इस टाइम टेबल को भर लिया है। जैसे कि हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि तीसरे पीरियड में हमने कंप्यूटर विज्ञान लिया है सोमवार और मंगल को 6 में। ठीक है, फिर क्या किया है, बाकी के दिन हिंदी रखा हुआ है इसमें। ठीक, इसी तरह से 10:15 से 10:25 तक जो चौथा पीरियड है, इसमें हमने क्या किया है कि पहले के 3 दिन इतिहास लिया है, बाकी के जो है नागरिक शास्त्र ले लिया है 3 दिन। ठीक है, इस तरह से 3 दिन गृहशिल्प ले लिया है और 3 दिन कृषि विज्ञान ले लिया है। ठीक है, 3 दिन हमने लिया है शारीरिक शिक्षा और 3 दिन लिया है पर्यावरण अध्ययन। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो आप अपने स्वेच्छानुसार जो है इसे बना सकते हैं। तो ये करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे तो जो आपका डेटा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद में आप डाउनलोड PDF पर क्लिक करके, यहाँ भी ऑप्शन है और नीचे भी ऑप्शन है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो भरा भरा टाइम टेबल है प्रिंटेबल फॉर्म में वो आपके सामने आ जाता है। ठीक, इस तरह से देखिए। ठीक है, तो ये टाइम टेबल हर मंथ क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि अध्यापक पर स्वेच्छा से छोड़ा गया है। इतने सारे विषय हैं और सारे विषय को डेली 8 पीरियड्स में पढ़ाना संभव नहीं है। इसीलिए अगर हम एक महीने में किसी विषय पर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट में, अगले मंथ में हम उसे कम समय दे सकते हैं, दूसरे विषय को ज़्यादा समय दे सकते हैं। तो इसलिए दे सकते हैं आप। देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक टाइम दिया हुआ है और
तो इस तरह से जुलाई वाले टाइम टेबल को हम अगर अगस्त में खोजेंगे इस तरह से, तो वही टाइम टेबल आ जाएगा। तो हम चाहें तो इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और दोबारा से इसको सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।